हेलो एंड वेलकम गाइस। हम डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को और उसमें हमने लास्ट क्लास में बुद्धिज़्म को ख़त्म किया था। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द आजीविकास। ओके, तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है? तो उसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहला कि आपको कोई रनिंग नोट्स नहीं बनाने हैं। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा वो सफिशिएंट है, आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्डली, जो याद रखना होगा आई विल टेल यू कि ये वाला पॉइंट यहाँ से याद रखना है। सी पढ़ाने में प्रॉब्लम इन दिस कोचिंग इंडस्ट्री, द प्रॉब्लम इज़ कि टीचर्स आपको ये नहीं बताते दैट दिस थिंग्स दीज थिंग्स आर, जो याद रखनी है एंड कुछ जो चीज़ें छोड़नी होती वो चीज़ें नहीं बताते हैं ना, कि ये वाली चीज़ याद रखनी है और ये वाली चीज़ छोड़नी है। तो आई विल टेल यू एवरीथिंग कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन बनेगा और बनते हैं और बन सकते हैं, एंड कौन सी इन्फॉर्मेशन है जस्ट जो आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है, कि अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाता है तो। एंड थर्ड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज जो आपको छोड़नी है, दैट इज जस्ट टू कनेक्ट दी लिंकिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो। तो वो वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूँगा कौन सी याद रखनी है। तो शुरू करते हैं आजीविकास के बारे में। तो आजीविका जो सेक्ट है वो फाउंडर जो थे आजीविका सेक्ट थे, उनका नाम था मक्काली गौशाला एंड मंकाली पुत्र गौशाला। कहा जाता है कि ये जो मंकाली पुत्र गौशाला थे ये एक गौशाला में पैदा हुए थे, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा, मक्खाली गौशाला। वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सिद्धार्थ गौतमा, गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी और वर्धमान महावीरा के टाइम पर ही। तो एक कंटेम्प्रेरी वाले पॉइंट पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि कुछ नाम दे देंगे आपको और फिर बोलेंगे कि इनमें से कौन सा है जो कंटेम्प्रेरी नहीं है। तो ये तीनों का नाम दे देंगे, जैसे सिद्धार्थ गौतमा, वर्धमान महावीरा एंड मक्काली गौशाला, और एक चौथा नाम दे देंगे, जैसे वो दे देंगे अशोका, है ना। तो बोलेंगे कि इनमें से कौन सा कंटेम्प्रेरी नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। तो उसमें आंसर हो जाएगा हमारा अशोका। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि किसके कंटेम्प्रेरी कौन था, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो आजीविका फिलॉसफी जो है उसको पॉपुलराइज किया था मौर्यन एम्परर बिंदुसारा ने, ठीक है। ये बिंदुसारा है, एक बिंबिसार आता है बट ये बिंदुसारा है। तो बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार अशोका के पिताजी थे, ठीक है। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य आए तो उन्होंने जैन रिलीजन को, सेक्ट को उन्होंने अपनाया, ठीक है। देन बिंदुसार आए तो उन्होंने आजीविका सेक्ट को अपनाया। एंड देन जब अशोका आएंगे, शुरुआत में तो वो जैन होते हैं बट लेटर ऑन, ठीक है, जब वो कलिंगा का युद्ध लड़ते हैं तो उसके बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आजीविका फिलॉसफी जो है पॉपुलैरिटी उसने पाई थी ड्यूरिंग द बिंदुसारा टाइम अराउंड 4th century BCE. This school of thought thereafter declined but survived till the 14th century. But this information is not that important. Just need to remember that Bindusara, it was the Bindusara, the king Bindusara, who popularized the Ajivika sect, and even he was the follower of Ajivika sect. So आपको इतना याद रखना है। तो ये 14th century तक सर्वाइव किया था इन प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया में यहाँ पर ये सर्वाइव किया था। आजीविका सेक्ट का मेंशन जो है एंशिएंट टेक्स्ट, किन रिलीजन के टेक्स्ट, बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट में भी किया जाता है। तो आजीविका एंशिएंट टेक्स्ट में, बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट में एक सिटी का नाम आता है, दैट इज सारवस्ती। तो रिमेंबर दिस सिटी सारवस्ती, दैट इज सावथी, उसको ना इन स्क्रिप्चर्स में सावथी लिखा जाता है, दैट इज सारवस्ती। ये क्या थी? आजीविकास का हब हुआ करता था। तो दिस इंफॉर्मेशन इज also important. Remember this Sarvasti, the city around 1st millennium BCE, इस टाइम पर ये सिटी जो होती थी वो हब हुआ करती थी आजीविकास की, ठीक है। तो आज इस सिटी में बहुत सारे आजीविका को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। सो रिमेंबर दिस सिटी नेम ऑल्सो।
Now, what is the philosophy? What is the doctrine, philosophy of this आजीविकास? तो ये बिलीव करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म. ठीक है, डिटर्मिनिज्म मतलब ये फेट पे बिलीव करने वाले लोग हैं. ये कहते हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है, कि अगर कोई पत्ता भी आप अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी. ठीक है, आप कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं. आपका जो फेट है, आपने जो करना है, वो ऑलरेडी डिटरमाइन हो चुका है, पहले से डिटरमाइन होके आया होता है. तो आजीविका स्कूल इज नोन एज इट्स हिनाटी, which is fate doctrine of absolute determinism. The premise that there is no free will. ठीक है, कोई भी free will नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं. That everything that has happened is happening or will happen is entirely. मतलब आप जो भी कर रहे हैं, जो भी होगा और जो भी पास्ट में हो चुका है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. वो फिक्स्ड है, पहले ही फिक्स्ड है कि क्या होना है और क्या होगा आगे. ठीक है, सो दैट इज, ये जो है, दे डोंट बिलीव इन कर्मा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फर्स्ट, तो इस स्लाइड में से क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट थिंग, देयर फिलॉसफी इज डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी. फर्स्ट थिंग, तो ये डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं. एंड सेकंड थिंग, दे डोंट बिलीव इन कर्मा. ऑब्वियसली जो डिटर्मिनिज्म को फॉलो करता होगा, जो फेट वाली फिलॉसफी को फॉलो करता होगा, वो कर्मा पे बिलीव नहीं करता होगा, है ना. ऑब्वियसली ये यहाँ से ही निकल के आता है, इस फिलॉसफी से निकल के आता है. वो कर्मा पे बिलीव नहीं करते थे. तो आपको ये याद रखना है दैट दे डोंट बिलीव इन कर्मा. सेकेंडली, जो आजीविकास थे वो एथिस्टिक फिलॉसफी पे बिलीव करते थे. दे बिलीव इन एथिस्टिक फिलॉसफी. ठीक है, एथिस्टिक फिलॉसफी का क्या मतलब है? तो एथिस्टिक फिलॉसफी मतलब उनके कोई भगवान नहीं होते थे. दे डिड नॉट प्रिज्यूम एनी डेटी एज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और एज प्राइम मूवर. तो उनके दे थिंक दैट देयर इज नो गॉड. ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भगवान नहीं है, उनके कोई डेटी नहीं हुआ करते थे. मतलब वो ये नहीं मानते थे कि यूनिवर्स किसी भगवान या किसी सुप्रीम पावर ने बनाया है, ऐसा कुछ वो नहीं मानते थे. एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस, दैट आजीविकास दे डोंट प्रिज्यूम एनी डेटी, दे डोंट प्रिज्यूम एनी गॉड, दे डिड नॉट प्रिज्यूम एनी गॉड एक्चुअली. ठीक है, तो जो आजीविकास थे वो भी एक फिलॉसफी, एक थियरी पे बिलीव करते थे. दैट इज एलिमेंट, दैट इज थियरी ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम, जो कि वैशेषिक स्कूल का भी एक बिलीफ है. मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ इस यूनिवर्स में बना हुआ है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स. वो एटम्स से बना हुआ है. ठीक है, और जो भी अकॉर्डिंग टू आजीविकास, एंड क्वालिटीज ऑफ थिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीगेट ऑफ एटम्स. तो हर चीज की जो क्वालिटी अलग है, एवरीथिंग हैज डिफरेंट क्वालिटीज. ठीक है, तो जो भी जिसकी डिफरेंट क्वालिटीज हैं, जिस भी चीज की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, वो उसके एग्रीगेट ऑफ एटम्स की वजह से, मतलब उनमें डिफरेंट एग्रीगेशन ऑफ एटम हैं, इसके लिए वो डिफरेंटली उनका नेचर डिफरेंट है, उनकी क्वालिटीज डिफरेंट है. बट द एग्रीगेशन एंड नेचर ऑफ दीज एटम्स आर प्री-डिटरमाइंड बाय कॉस्मिक फोर्सेस. बट जो एटम का नेचर है वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, और उन एटम्स की एग्रीगेशन से जो डिफरेंट थिंग्स बनी हैं, जो डिफरेंट चीज़ें बनी हैं, उन चीज़ों का नेचर उन एटम के एग्रीगेशन से बना है. इसलिए सबकी क्वालिटीज भी अलग हैं, क्योंकि एग्रीगेशन इज डिफरेंट, राइट. आजीविका फिलॉसफी अलॉन्ग विद द चारवाक फिलॉसफी appealed most of the warrior, industrial and mercantile classes of ancient Indian society. अच्छा, इनको क्यों इन्होंने अपील किया? मतलब इन ग्रुप्स को इन फिलॉसफी ने अपील किया बिकॉज इन चीज़ों में रिस्क बहुत है. ठीक है, और जो फेट पे बिलीव करता है वो रिस्क लेना जानता है. ठीक है, या वॉरियर या इंडस्ट्रियल क्लास, ये ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पर कि रिस्क बहुत ज़्यादा है,
और ये यहाँ पर मतलब जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज़्म है, यहाँ पर अहिंसा की बात की गई है। बट इन सेक्ट्स में, इनकी फिलॉसफी में ऐसे अहिंसा की कोई बात नहीं है। तो इसलिए इन फिलॉसफी ने, इन सेक्ट्स ने इन क्लासेस को क्या किया था, दे अपील्ड देम, ओके, एंड दे फॉलोड देम देन, ठीक है। तो ऐसी क्लासेस इनको फॉलो करती हैं। कुछ स्क्रिप्चर्स भी हैं आजीविकास के, तो कुछ याद रखने इनमें से। जैसे द मेन टेक्स्ट ऑफ आजीविकास इंक्लूड 10 पूर्वाज, 8 महानिमित। तो पूर्वाज में कौन कौन है? 8 तो महानिमित्ताज हैं एंड 2 मग्गाज। सो रिमेंबर दीज नेम, है ना, थोड़े दिमाग में रखना दैट पूर्वाज, महानिमित्ता एंड मग्गा। क्वेश्चन पूछ सकता है इज रिलेटेड टू व्हाट, तो देन दे देगा ऑप्शन में आपको लैंग्वेज, रिलीजन, स्क्रिप्चर्स एंड दैट इज आर्ट ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो आपको याद रखना दे आर द स्क्रिप्चर्स, ठीक है, ये स्क्रिप्चर्स हैं। तो पूर्वाज, महानिमित्ताज, मग्गाज एंड ओन पातु कातियार, ठीक है। तो इनके स्क्रिप्चर्स हैं, इनमें टोटल इनके स्क्रिप्चर्स के आपको नाम याद रखने हैं। जैसे इनमें 10 पूर्वाज हैं, एंड पूर्वाज किन किन से मिलके बने हुए हैं? इसमें 8 तो महानिमित्ताज हैं एंड 2 मग्गाज हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। एंड इनको ओन पातु कटियार भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये मक्काली गौशाला थे वो किसके, वो ये थे ना महावीर। तो ये महावीर जो जैन के 24 तीर्थंकर हैं, उनके क्या हुआ करते थे? उनके शिष्य हुआ करते थे। तो पहले वो 2-3 साल उनके शिष्य रहते हैं एंड देन लेटर ऑन उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपना अलग से रास्ता बनाना चाहिए। तो वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी। तो वहाँ से जो उन्होंने टीचिंग्स ली थी, किससे? महावीरा से जो उन्होंने टीचिंग्स रिसीव की थी, उन चीज़ों को उन्होंने लिखा और उन चीज़ों को स्क्रिप्चर का नाम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मगानिमित्ताज, घनिमित्ताज भी कह सकते हैं, घनिमित्ताज ऑफ आजीविका, ठीक है। तो ये क्लेम्स भागवती सूत्रा। तो आपको इन 2 नाम ध्यान रखने हैं, एक तो ये घनिमित्ताज एंड भागवती सूत्रा। ये 2 चीज़ें जो हैं ये महावीर से जो उन्होंने टीचिंग्स रिसीव की हैं उनको उन्होंने बाद में लिखा, तो वो चीज़ें वहाँ पर इन स्क्रिप्चर्स में आई हैं। एंड दीज 2 नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दीज नेम, भागवती सूत्रा एंड घनिमित्ताज, ओके। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है आजीविकाज में वो है बाराबर एंड नागार्जुनी केव्स, ठीक है। तो ये आज की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स हैं। फर्स्ट रॉक कट केव्स है, रॉक कट है ना, मतलब रॉक्स को काट के बनाई गई केव्स हैं, ठीक है। तो याद रखना है, एक तो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है इंडिया में। सेकेंडली ये बिहार में है। 2 हिल्स हैं छोटी छोटी, इसमें 4 केव हैं, 4 केव्स जो बाराबर पे बनी हैं एंड 3 केव्स हैं वो नागार्जुनी हिल पे बनी हैं, ठीक है। ये जो है सबसे पुरानी लगभग 3rd सेंचुरी BCE में बनाई गई थी बाय मौर्यन रूलर अशोका। सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम दैट अशोका ने आजीविकास के लिए बाराबर एंड नागार्जुनी केव्स बनाई थी और ये सबसे पुरानी रॉक कट केव्स हैं, ठीक है। और दिस नेम ऑल्सो मौर्यन पीरियड ऑफ अशोका एंड उसके ग्रैंडसन दशरथ मौर्य, ठीक है। तो दशरथ मौर्य एंड अशोका, कुछ अशोका ने बनाई होगी एंड कुछ दशरथ मौर्य ने बनाई होंगी। एग्जैक्टली तो पता नहीं होता किसने बनाई है, पर ऐसा है ना अनुमान लगाते हैं हम कि कुछ अशोका ने बनाई है एंड कुछ दशरथ मौर्य ने बनाई है, ठीक है। और 2 ये खुद बुद्धिस्ट थे, है ना, जितने भी ये मौर्यन अशोका के बाद जितने भी मौर्याज आते हैं वो खुद बुद्धिस्ट थे, बट उन्होंने अदर सेक्ट को भी फ्लरिश करने का अलाउ किया, ठीक है, अंडर द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। दिस अशोका वाज अ रिलीजियसली टॉलरेंट पर्सन, तो उसने जो है दो ही पैटर्नाइज द बुद्धिज्म, बट उसने अलग और जो डिफरेंट सेक्ट्स थे, डिफरेंट रिलीजन थे, उनको भी फ्लरिश करने का उनको फ्लरिश करने को अलाउ किया था, ठीक है। सो रिमेंबर दीज 2 नेम, बाराबर एंड नागार्जुनी केव। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव है और ये किसने बनाई थी, किसने आजीविका को डोनेट करी थी? यस, आजीविका को डोनेट करी थी अशोका एंड उसके ग्रैंडसन दशरथ मौर्य ने।
इम्पॉर्टेंट केव है इन इस दिस बाराबर एंड नागार्जुनी हिल पे, उसका नाम है लोमास ऋषि केव, ठीक है, दैट इज इन बाराबर हिल्स। द इंस्क्रिप्शन प्रूव्स दैट दिस वाज एक्सकेवेटेड फॉर द आजीविका सेक्ट इन द टाइम ऑफ अशोका हिमसेल्फ। तो ये लोमास ऋषि केव जो है वो अशोका ने खुद से बनाई हैं आजीविकास के लिए। तो इसी के साथ आजीविका सेक्ट भी हमने ख़त्म कर लिया है। तो जो जितने भी रिलीजियस मूवमेंट थे इन दी प्री वैदिक इवन लेटर वैदिक पीरियड, जो 6th सेंचुरी BC की हम बात करते हैं, आप इसी के साथ आजीविका को ख़त्म करने के बाद हमने सारे रिलीजियस मूवमेंट्स को ख़त्म कर दिया है। अब हम अगली वीडियो में जो है प्री मौर्यन इन्वेजन्स, जो कि मौर्य से पहले इन्वेजन्स हुए थे, जैसे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था या ईरानियन इन्वेजन हुआ था, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।